बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 13 दिसंबर है, दिन शुक्रवार है और त्रयोदशी तिथि है। आज भरणी नक्षत्र है और शिव योग है। चंद्रमा आज मेष राशि पर है और अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर देख लें। इस समय कोई भी राहु काल में शुभ कार्य ना करें। राहु काल सुबह 10:58 से दोपहर 12:15 तक रहेगा, तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य शुरू ना करें। बात करेंगे आज के विषय की। भगवान का भोग प्रसाद कैसा हो। अपने मन की शांति, सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए हर कोई अपने आराध्य को भोग लगाता है, पूजा करता है। सनातन धर्म में प्रसाद भगवान के प्रति एक भाव है। हिंदू धर्म में हर आदमी अपने हिसाब से भगवान को भोग लगाता है। जिसकी जो श्रद्धा हो वो भगवान के सामने परोसता है। भगवान की पसंद का भक्त ख्याल भी रखते हैं। कोई माखन मिश्री लगाता है तो कोई लड्डुओं का भोग लगाता है तो कोई कुछ। कोई शक्ति का उपासक है तो शिव जी की कृपा करता है, शिव जी की कृपा पाना चाहता है, तो कोई भगवान कृष्ण की कृपा पाना चाहता है। आप किसी भी को भोग लगाएं तो भोग भगवान को जरूर लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। भगवान को प्रसाद चढ़ाते समय कुछ खास नियम का ख्याल रखना चाहिए। कुछ खास बातें हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। भोग लगाते समय जो भी थाली में आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो भी आप लाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही सबसे खास नियम ये है कि नैवेद्य का भोग भगवान को लगाने के बाद पूजा हो जाने पर तुरंत उसे वहाँ से भगवान को भोग लगाने के बाद थोड़ी देर वहाँ पर, जितना देर आपको भोजन करने में लगता है, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट तो भगवान के सामने बैठ के 5 बार तो भगवान को भोग भाव से, जैसे माँ बच्चे को खिलाती है ना, इस भाव से भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद भोग लगा के फिर वो थाली वहाँ से हटा के दाल को दाल में, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में डालकर पूरा भोजन आपका प्रसाद बन जाता है। और वहीं पे थाली दिन भर रखी ना रहे। ऐसा ना हो कि आपने रखा था, सवेरे शाम तक वो थाली भगवान के सामने रखी ही है। ऐसे में फिर नकारात्मकता आपके जीवन में आती है और ठीक नहीं होता। नैवेद्य को सोने, चांदी, पीतल या केले के पत्ते पर भगवान को, जो भी आपके घर में थाली है, स्टील की थाली है या पीतल की थाली है, जो भी आपकी श्रद्धा, सोना चांदी का बर्तन भी है, तो आप उसे थाली में रख करके भगवान को भोग लगाएं। और जिस थाली पर भगवान भोजन करते हैं उस थाली पर फिर आप भोजन ना करें। वो थाली भगवान के भोग लगा करके उसे धुल करके, साफ करके उसे रख दीजिए, फिर वो दूसरे दिन उपयोग में आएगी। वो भगवान के बर्तन और आपके बर्तन अलग अलग होने चाहिए। जिस थाली में भगवान खाते हैं उस थाली में आप ना खाएं। भगवान को भोजन कराने की थाली अलग होनी चाहिए। भगवान को शुद्ध और सात्विक भोजन बहुत पसंद है, इसलिए सात्विक भोजन ही भगवान को भोग लगाएं। पूजा का एक हिस्सा है भगवान के लिए जब भी हम भोग बनाते हैं तो कई बातों का ख्याल रखना चाहिए। भगवान के लिए आप जो भोजन बना रहे हैं वो शुद्ध हो, पवित्रता के साथ बनाया गया हो, आप खुद भी शुद्ध हो, कीर्तन करते हुए आप भोजन बनाएं। आप उस समय कीर्तन गुनगुनाते हुए माताएं बहनें भोग बनाएं, लेकिन भाव से आप समर्पित करें तो भावग्राही जनार्दना, भाव से भगवान को आप समर्पित कर सकते हैं। लेकिन आपके घर में पति हैं, बच्चे हैं, तो वो फल का भोग लगा दें, उस समय दूध का भोग लगाएं भगवान को। और इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आपके बच्चे जो भोजन करें पवित्रता से बना हुआ भोजन करें, भगवान को भोग लगाकर भोजन करें। बहुत शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जैसी होगी शुद्धि वैसी बनेगी बुद्धि। मां अन्नपूर्णा का चित्र आप अपने घर पे लगा सकते हैं, है ना। अन्न का जो दोष होता है वो अन्नपूर्णा माँ का चित्र लगाने से समाप्त हो जाता है। बात करेंगे आज की समाधान की। विष्णु भगवान को भोग खीर या सूजी के हलवे का भगवान को प्रसाद बहुत पसंद है। खीर कई प्रकार की बनाई जाती है, सेवई की खीर है और चावल की खीर है इत्यादि। भगवान को खीर बनाएं, पूड़ी और साग बनाएं। भगवान को जो आप बनाना चाहें वो ज़रूर बनाएं और प्रेम से तुलसी का पत्ता डाल करके
भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद वह प्रसाद सबको बांटें और सबको प्रसाद पवाएं। हनुमान जी को हलवे का, पंचमेवे का, गुड़ और लड्डुओं का भोग पसंद है। केसर भात भी हनुमान जी को लगता है। इसके अलावा हनुमान जी को कुछ लोग इमरती का भी भोग लगाते हैं। माता लक्ष्मी को जो धन की देवी मानी जाती हैं, कहते हैं कि अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग को लगाना चाहिए। जो माता लक्ष्मी को प्रिय है वह प्रसाद भगवान माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी क्या प्रसाद ग्रहण करती हैं? माता लक्ष्मी जो भगवान श्रीमन नारायण को भोग लगता है, खीर का, हलवे का, है ना, वो खीर और हलवे का जो भोग है, वो भगवान श्रीमन नारायण को जो भोग लगता है, वही प्रसाद फिर माँ भगवती लक्ष्मी ग्रहण करती हैं। माता लक्ष्मी जी को आप बड़े प्रेम से हलवे का भोग लगाएं और हलवे का भोग लगा करके माँ भगवती को प्रणाम करें। माँ भगवती को प्रणाम करके और माता दुर्गा जी को खीर मालपुए का भोग लगाते हैं। पूरन पूड़ी और केले, नारियल, मिष्ठान इत्यादि बहुत पसंद है। नवरात्रि के मौके पर उन्हें प्रतिदिन का ही भोग लगता है और लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खासकर माता जी को सभी तरह के हलवे बहुत पसंद हैं। गणेश जी के भोग में मोदक, लड्डू और लड्डू का भोग लगाते हैं। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है। महाराष्ट्र में खास तौर पर मोदक बनते हैं। गणेश पूजा के अवसर पर घर घर इस तरह के मोदक बनाए जाते हैं। राम जी का भोग, भगवान श्री राम को केसर के भात का, खीर, धनिये का भोग आदि बहुत पसंद है। इसके अलावा उनको कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन और अन्य चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भोग में माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा भगवान को खीर, पूड़ी, हलवा, पूरन पूरी, लड्डू इत्यादि मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माता काली का और भगवान भैरव जी का भोग लगभग एक जैसा ही भोग लगता है। हलवा पूड़ी उन्हें बहुत प्रिय है। किसी अमावस्या के दिन काली या भैरव के मंदिर में जाकर उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करके आप उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इमरती, जलेबी और 5 तरह की मिठाइयाँ भी अर्पित आप कर सकते हैं।